दोस्तों, दुनिया भर के शहरों में दुबई आज सभी के सपनों का शहर बना हुआ है। लग्जूरियस लाइफ, सभी अपने कल्चर को आजादी पूर्वक फॉलो कर सकते हैं। अपराध मुक्त शहर, साफ सफाई व गगनचुंबी इमारतें। भला ऐसे शहर में कौन नहीं रहना चाहेगा। लेकिन अगर 1960 से पहले का दुबई आपने देखा है तो आप आज का दुबई देखकर यही सोचेंगे कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। सच में दुबई की किस्मत अचानक बदली है। 75 वर्ष पूर्व दुबई 20,000 आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। इक्का दुक्का इमारतों को छोड़कर ज्यादातर झोपड़ियां ही थीं। रोजगार के नाम पर समंदर से मछली व मोतियों को निकालकर लोग अपना किसी तरह से गुजारा करते थे। आवागमन और माल ढुलाई के लिए ज्यादातर गधों और गधों से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी इस समय तक दुबई दुनिया के सबसे गरीब शहरों में से एक था। अगर हम दुबई के इतिहास की बात करें तो सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड मोहम्मद अल इदरीसी द्वारा बनाया गया एक नक्शा मिलता है। 1580 में वेनिस के राज्य जौहरी गैस्पारो बल्बी ने दुबई और अन्य शहरों के मोती उद्योग का दस्तावेजीकरण किया। दुबई खाड़ी देशों के रूढ़िवादी देशों में एक उदार देश है। यहाँ पर सभी संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान किया जाता है। लेकिन 1950 के दशक में तेल की खोज से पहले संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था घटते मोती उद्योग के कारण संकट में थी। 1962 में यहाँ से तेल का निर्यात शुरू हुआ और जैसे जैसे तेल की मांग बढ़ती गई, दुबई की अर्थव्यवस्था में बदलाव आता गया। दुबई के विकास में महत्वपूर्ण बदलाव उस समय आया जब राशिद अल मखतूम दुबई के शासक बने। लेकिन 1990 में राशिद अल मखतूम की मृत्यु और फारस की खाड़ी में युद्ध के कारण दुबई एक बार फिर आर्थिक संकट में फंस गया। लेकिन एक बार फिर विश्व में तेल की मांग बढ़ी और तेल में तेजी के कारण दुबई के विकास ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज तक कायम है। दुबई में उदारवादी नीति और सुरक्षा के कारण यहाँ पर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने दफ्तर खोले। दुनिया भर के निवेशकों को दुबई सुरक्षित लगा और यहाँ पर होटल और पर्यटन व्यवसाय में भारी निवेश हुआ। आज दुबई दुनिया का प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। लेकिन दुबई में महंगाई अधिक होने के कारण यहाँ पर आम आदमी नहीं पहुँच पाता। दुबई की चमक सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। दुबई आज अपनी तेल पर निर्भरता समाप्त कर अन्य उद्योगों से लाभ कमा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अरब देशों में पेट्रोलियम की समाप्ति के बाद सिर्फ उदार व अन्य उद्योगों पर आश्रित अरब देशों की ही अर्थव्यवस्था बच पाएगी। मुझे लगता है कि कुछ 100 वर्षों में एक बार फिर अरब अपने पुराने दौर में जा सकता है।